बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मीडिया के हज़रात का शुक्र, मैं तमाम मीडिया के हज़रात की शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में बुलवाया और बोलने का मौका दिया। मैं ज़ारा खान न्याज़ी, वहीदुल्लाह खान न्याज़ी की बेटी हूँ। मेरे वालिद वहीदुल्लाह खान न्याज़ी और ये मेरी वालिदा हैं हिना ज़फ़र। हम 4 बहन भाई हैं। हमारी 100 एकड़ रकबा MC की हदूद में है। मेरे वालिद वहीदुल्लाह खान न्याज़ी शरीफुल नफ्स और सादा इंसान है। बस किस्मती से मेरा हकीकी भाई वलीउल्लाह खान न्याज़ी रॉन्ग सोसाइटी में पड़ा, जिसकी वजह से उसने जो है हमें तंग करना शुरू कर दिया। लड़ाई की मेन वजह वहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। उसके बाद आए रोज़ हमारे घर में लड़ाई झगड़ा जो है वो होना शुरू हो गया। और इस गलत सोसाइटी का मेन रीज़न जो है वो अली अकबर और मोहम्मद खान है, जिन्होंने मेरे भाई का दिमाग जो है वो इतना भर दिया कि वो माँ को माँ नहीं कहता, बहन को बहन नहीं कहता। उसके बाद उन्होंने जो है हमारे घर का सुकून वो सारा बर्बाद कर दिया। मेरे वालिद को ब्लैकमेल करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके और खुदकुशी की धमकियाँ दे के मेरे भाई ने कि अगर आपने मुझे प्रॉपर्टी ना दी तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। उसने अपने नाम रकबा लगवा लिया। उसके बाद उसने जो है अपना रकबा सेल करके फॉर्च्यूनर, होंडा सिविक और सिटी गाड़ी खरीदी, जो कि उसने बाद में अयाशी में जो है अपनी गाड़ी भी सेल कर दी। सिर्फ अब उसके पास एक सिविक गाड़ी है। उसके बाद उसने जो है हम दोनों सिस्टर्स को और मेरी वालदा को जो है वो डराया, धमकाया, तशद्दुद का निशाना बनाया और जो रहीमिया खान में हमारा घर है हमें वहाँ से भी निकाल दिया। उसके बाद हम लोग जो है वो लाहौर चले गए। अब जाहिर सी बात है औरतें कहाँ जाएंगी जब उन पर इतना ज़्यादा तशद्दुद और सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जो अपना गुज़र बसर कर रहे थे वो 17 एकड़ जो ज़मीन है उसके ऊपर कर रहे थे, ठीक है। वो उसका हमने जो है वो स्टे भी लिया हुआ है और उसके ऊपर सारा काश्त जो है वो हम लोग कर रहे थे। हमने अपनी गंदुम जो है उसके ऊपर बीजी और उस वक्त मेरी फूफो की डेथ हो गई। मैं और मेरी अम्मी जो है हम लोग ईसा खैल चले गए। पीछे से जो वली खान है मेरा भाई, मेरा कज़न अली अकबर और मोहम्मद, उन्होंने मिल के जो है वो 25 लाख की जो गंदुम है 17 एकड़ की वो उठवा ली और उनकी जो पनाई है वो जो है उनकी फुल फेवर जो है वो DSP कर रहे हैं, ठीक है, आसिफ रशीद साहब। उसके बाद जो है 2 दिन पहले का वाक़या है, हमारे मुलाजिम जो कि पानी लगाने के लिए हमारी ज़मीन पे जा रहा था, उसको मेरे भाई और मेरे कज़न अली अकबर मोहम्मद खान ने पकड़ के जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। वहाँ से घसीटते हुए उसको घर के अंदर लेके गए। वहाँ पे उसको दरख्त के साथ बांधा, उस पर मार कुटाई की। उसको इतना ज़्यादा मारा गया कि पता नहीं वल्लाह किस तरह उसकी जान बची है, अल्लाह ही जानता है। उसके बाद हमने की 15 पे कॉल। 15 पे जैसे कॉल हुई पुलिस आई। पुलिस ने जो है कोई कार्रवाई नहीं की। B डिवीज़न की जो है वो पुलिस आई थी मौके पे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये सारा कुछ जो हो रहा है वो DSP आसिफ रशीद के कहने पे हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सा मुल्क है जहाँ पे इंसाफ नहीं किया जाता, मुझे ये बताएं, ठीक है। मेरे कहने का सिर्फ यही मकसद है कि अगर मुझे या मेरी वालदा या हमारे मुलाजमीन में से किसी को कुछ हुआ ना तो मेरा भाई वली खान, मेरा कज़न अली अकबर, मोहम्मद खान और DSP आसिफ रशीद जो है ये जिम्मेदार होंगे। डेट्स इट। लास्ट में मेरा ये एक ही शेर है और यही कह के मैं जो है अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगी। जो लोग दूसरों का जीना हराम करते हैं, जो लोग दूसरों का जीना हराम करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। नेक्स्ट आप शुरू करें। ये है कि कहना ये है कि जी अगर मेरे साथ इंसाफ ना किया गया तो जी फिर जो है ना मैं अपनी बेटियों को लेके और ख़ुद जो है मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी और उसका सारा ज़िम्मा जो है ना जी वो अली अकबर, वली खान, मोहम्मद खान और वो DSP जो है आसिफ रशीद, उन पे होगा इल्ज़ाम, क्योंकि आगे उनका जो है हमारे लाहौर के घर की तरफ उनका निशाना वो हमें बनाएंगे, वहाँ से निकालेंगे। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि वज़ीर आज़म और अगर सदर साहब तक मेरा पैगाम आप लोग पहुंचा दें तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी, क्योंकि बेटे को माँ से जुदा कर दिया गया है, मेरे पास बिठाया हुआ है। तो जी मेरा छोटा बेटा भी उधर ही है, तो अब बताएं ना हम कहाँ जाएं, हम कहाँ से खाएं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी मेरी 2 जवान बच्ची हैं, ये पढ़ती भी हैं जी, मैं कहाँ तक गुजारा करूँ। हाँ जी मिले हम। उन्होंने हमें खुद 17 एकड़ हमारे हवाले किए हैं। उन्होंने कहा है कि आप जो है जब तक मतलब मैं यहाँ पे हूँ, अब तो खैर उनका ट्रांसफ़र हो गया है रिजवान साहब का,
लेकिन उन्होंने कहा था जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप उस 17 एकड़ की मालिक हैं, आप उसको ठेके पे दे सकती हैं या जिस तरह भी आपको मतलब सही लगे गुजर बसर अपना कर सकती हैं। लेकिन अभी उस मामले में भी मेरा भाई हम पे जो है फायरिंग करवा रहा है, कभी हमारे मुलाजमीन को मार रहा है। हमारी मुलाकात हुई थी, हमने उनको कहा था, लेकिन वो यही कह रहे थे कि उन्होंने काफ़ी उनको लान तान की जो मुलजिम थे, लेकिन फर्दर उन्होंने यही नोटिस जारी किया कि अब इनकी जो है ना ज़मीन में कोई नहीं जाएगा, अब ये फसल अपनी खुद उठाएंगे। अभी यही है कि हमारे पास है, हमने अपनी वहाँ पे जो है क्या उगाए, ज्वार है, जो भी है, कपास है, लेकिन स्टिल मेरा भाई जो है उसी वजह से टॉर्चर कर रहा है ना। अभी 2 दिन पहले मेरे मुलाजिम को उसने मारा है, अगवा करके अंदर ले गए, उसको इतना मारा है, लेकिन वो तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि सारे लोग इकट्ठे हुए, वो उसको छुड़ा के ले आए। अच्छा, ऐसे जो आपके वो मुलाजिम को लेके गए हैं, हाँ जी, तो क्या आपने मामले में कॉल की, पुलिस मुतलका मौके पे पहुंची? बिल्कुल कार्रवाई हुई है? FIR स्टिल नहीं हुई। पुलिस आई है, पुलिस ने सारा मौका देखा है, पुलिस ने सबूत लिए हैं, लेकिन उन्होंने FIR नहीं काटी। उनका ये किरदार है कि वो फुल ऑन मेरे भाई की सपोर्ट करते हैं। जहाँ भी अभी DPO के पास कट था, मैंने आप सबको अर्ज किया कि DPO साहब ने फैसला किया, वहाँ पे भी DSP साहब कह रहे थे कि नहीं DPO साहब वो तो बच्चा है 20 साल का, उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है। अब आप खुद सोचे एक अफसर का क्या काम बनता है कि वो किसी की साइड ले। जब आपके वालिद साहब अभी हयात हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये रकबे की जरिए तरह हुई, आपको 17 एकड़ की जरिए क्या कोई आपने बांडी हुआ है, कोई नाम पे एग्रीमेंट हुआ है, किस तरह आपको DPO ने? DPO साहब ने जो है वो अपने हुक्म के मुताबिक उन्होंने बोला, बेसिकली स्टेट का केस चल रहा है, इनहेरिटेड ज़मीन जो है इनहेरिटेड कैसे होगा? मेरे वालिद साहब के नाम पे है ना, तो उन्होंने आगे आपको डिवाइड कर दी, उन्होंने आगे मेरे भाई को दी। भाई को भाई दी। आपके नाम पे तब्लीग हुई? नहीं, अभी नहीं हुई, नहीं अभी नहीं हुई, लेकिन स्टे का जो है केस चल रहा है रहीम यार खान सिविल कोर्ट में प्रॉपर्टी का। नहीं, वो असल में उनका मतलब है कि 17 एकड़ जो आपके पास, हाँ जी, वो उसका कैसे मतलब है कि पहले से आपके पास है या क्या? उसका अच्छा अच्छा अच्छा, उसका जो है कब्जा हमें प्रोवाइड किया गया, वो हम ही कास्ट कर रहे हैं। नहीं, रिटर्न कुछ नहीं हुआ, नहीं। कब्जा हमारे पास है, नाम मेरे भाई के हो चुकी है सारी, वो करा चुका है जबरदस्ती। हाँ जी, अभी एक DHA में घर है, वो मेरे वालिद साहब के नाम है, लेकिन उसके ऊपर भी स्टे लिया हुआ है मैंने, लेकिन मेरे भाई की कोशिश है कि हमें वहां से भी निकाल दिया जाए। आप भाई से छोटी हैं या बड़ी हैं? मैं भाई से बड़ी हूँ, वो मुझसे छोटा है, मैं 24 की हूँ, वो 22 का है। उसने जब सारी प्रॉपर्टी नाम लगवाई थी उस वक्त वो सिर्फ 18 साल का था, और मेरे छोटे भाई को कुछ नहीं दिया गया। उसको कहा कि भाई मैं खुदकुशी कर लूँगा। वही मैं आपको बता रही हूँ ना, थे ना कि मोहम्मद खान, और वो बता तो रहे हैं अली अकबर, वो बड़े थे, वो तो अभी बच्चा था। वो एक 25 का है और एक माशाल्लाह 30 से अबव है। 38 का। मेरे भाई, मेरे ताए के बच्चे हैं, वो ताए के बच्चे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।